कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और इस सेशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क, है ना, जिसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून। मुस्कान जी, विशाल कुमार, रोहित यादव, तलत जबी, रौनक यादव, आशीष कुमार जी, मोहित गुप्ता, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके चैप्टर 4 से लिए हैं, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क से लिए हैं। और लिब्रे ऑफिस का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इससे पहले की क्लास में आपने चैप्टर 4 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। तो आज हम शुरुआत करेंगे उसके आगे 26 से। ठीक है, और इसमें पूछा है कि कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या कोई पैराग्राफ बनाना है तो कंट्रोल के साथ में कौन सी कुंजी प्रेस करते हैं। सवाल क्या है कि अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होती है ना, बहुत सारे कॉलम होते हैं एंड बहुत सारे रोज होते हैं। कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से बीच में एक बॉक्स बनता है जिसे सेल कहते हैं। उस सेल में अगर हम न्यू लाइन में कुछ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो एक तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे। खुशबू जी गुड आफ्टरनून, अंकित जी गुड आफ्टरनून, गौरव, रस्तोगी, निहाल गुप्ता, आशीष, कांति देवी और अनुराग जी, सभी को गुड आफ्टरनून। जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सभी का जवाब जल्दी से आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्या होगा? ठीक है, यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। भाई क्या प्रेस करना होगा हमें? कंट्रोल के साथ में एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में एंटर की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक न्यू लाइन में हम लिख पाएंगे। कहां पर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, कैल्क में एक जो सेल होगी उसमें हम न्यू लाइन में लिख पाएंगे। कंट्रोल के साथ में एंटर की प्रेस करना होगा। ठीक है, देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, एक बार विद प्रैक्टिकल समझा देते हैं तो और आसान हो जाएगा आपको समझना कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जस्ट आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हम यहाँ पर अगर टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ CCC टाइप किया, ठीक है, और हमने यहाँ CCC टाइप किया, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। तो अभी देखो आप, ये एक सेल था, मैं थोड़ा सा इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि अच्छे से विजुअल हो जाए। तो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर हमने CCC को टाइप किया। एंटर प्रेस करते ही हम एक नई सेल में पहुंच गए, नए बॉक्स में पहुंच गए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके नीचे ही कुछ लिखें, इसी में एक न्यू लाइन बने, सेल वही रहे। तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर को दबाएंगे और यहाँ पर हमने BCC टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो अब देखो आपने एक ही सेल के अंदर हमने 2 लाइनों में लिख दिया है। पहली लाइन में CCC लिखा, दूसरी में हमने BCC लिखा। अगर हम चाहें तो फिर से यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर दबा सकते हैं और यहाँ फिर से CCC को टाइप कर सकते हैं। तो जितना भी लाइन आप बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। शिफ्ट के कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? एंटर प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर से आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया सभी के? सुभाष चंद्र गुड आफ्टरनून, राहुल, साधना कुमारी, सभी को गुड आफ्टरनून। तो एकदम जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया था डी ऑप्शन, उनका करेक्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन यानी 27 नंबर में कराया कि कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बता दीजिए। जब कभी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किसी फाइल को सेव करेंगे तो उसका डिफॉल्ट जो है एक्सटेंशन क्या होगा। सर आज का टेस्ट 5:30 बजे हो गया होगा क्या? नहीं, 4 बजे ही लगा हुआ है। आप चाहें तो उसकी डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं आगे अगर आप चाहें तो। वैसे 4 बजे का टाइम है, 4 बजे के बाद कभी भी आप दे सकते हैं टेस्ट को। ODS सुभाष का आंसर आ चुका है, 27 का ऑप्शन ए रोहित का, आलोक वर्मा ऑप्शन बी है, अंकुश का ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि ODS, अच्छा दोनों में ODS लिखा है, ठीक बात है, ODS याद रखना है, ODS यहाँ मैं टी कर देता हूँ। ठीक है, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, .ods रहेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं?
आपको ये बताना है कि जो सेल रेफरेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। फटाफट से आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिब्रो ऑफिस के अंदर देखो, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल रेफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें सेल रेफरेंस की कि भाई सेल रेफरेंस होता क्या है, तो आप कह सकते हैं सेल का एड्रेस, सेल का पता। प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक पता होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि मान लिया ये लिब्रो ऑफिस कैल्क की सीट है और यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कॉलम हैं एंड इस प्रकार से बहुत सारे रोज हैं। तो ये जो बॉक्स, अच्छा ऊपर इन कॉलम का नाम क्या है, इनका नाम रखा है ए, वी, सी और डी। ऐसे यहाँ पर 1 2, ठीक है, और 3 एंड 4, ये आपके रोज का नाम है। तो अगर मान लिया हम यहाँ टिक करें कि भाई हम आपसे ये कहें कि ये काम करो, इस वाले सेल का पता बताओ, इस वाले सेल का एड्रेस बताओ, तो कैसे सेल का एड्रेस निकालोगे। आपने कहा सर ऊपर क्या है, बी है, तो यहाँ आपने बी लिख लिया और इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ देखो 2 लिखा है, तो आपने यहाँ 2 लिख लिया, तो इसका जो पता हो गया, जो एड्रेस हो गया, वो B2 बन गया है। ऐसे ही जितनी भी सेल हैं उन सब का अपना एक यूनिक पता है, यूनिक एड्रेस है। जैसे मैं अगर यहाँ पॉइंट कर दूं कि भाई इसका एड्रेस बताओ, तो आप ऊपर देखो क्या लिखा है, ए, तो आप लिख लो यहाँ ए, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है 4, तो इसका पता है A4। समझ रहे हो। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भाई ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक की सेल का एड्रेस बताओ, यहाँ से यहाँ तक की सेल का एड्रेस बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहली सेल को देखेंगे ए और 3, तो यहाँ लिखा हमने A3, कॉलन लगा लेंगे। अब यहाँ लास्ट वाली को देखेंगे, ऊपर क्या है C, तो यहाँ लिखेंगे C3। अब यहाँ पर क्या हुआ, A3 कॉलन C3। अब इसको बोलते हैं सेल रेंज। ये क्या बन गई है, एक सेल की रेंज बन गई है। A3 से C3 तक की एक सेल की रेंज बन गई, मतलब एक से ज्यादा सेल एड्रेस यहाँ पे आ गए। इसको हम सेल रेंज कह सकते हैं, सेल रेफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, जो सेल का एड्रेस होता है, सेल का पता होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ये 3 प्रकार का होता है। राइट आंसर आपका होगा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी आपको समझाएंगे। देखो यहाँ 3 प्रकार के जो सेल रेफरेंस होते हैं या सेल एड्रेस होते हैं वो कैसे हैं। एक तो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको बोलते हैं जैसे ये नॉर्मल, मान लिया अभी जो मैंने बताया था कि B5 B6 A5 A2 है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये जैसे नॉर्मल रहेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये जो एड्रेस होगा इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ B5 लिखा या B6 लिखा, इसको बोलेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इसमें क्या होता है, हम सेल के एड्रेस को लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ जैसे मान लिया ये B6 है, तो B के आगे एक डॉलर का साइन और 6 के आगे भी एक डॉलर का साइन और यहाँ 6। अब आप देखेंगे ये जो B है ना, ये क्या है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने पढ़ा है ना, जो सेल जो कॉलम होते हैं उसमें ABCDEFGH होते हैं, तो B मतलब कॉलम है, यानी कॉलम कौन सा है, B वाला है। अच्छा, जिसमें कंटेंट लिखा है उसका कॉलम तो B है, एंड रो कौन सा है, तो रो है 6 नंबर का, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं कि किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। तो यहाँ B6 है और इसके बीच में अगर डॉलर दोनों के सामने लग जाएगा तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसके बाद एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, अगर आपने सेल एड्रेस में रो नंबर के आगे डॉलर लगाया है या कॉलम लेटर के आगे डॉलर लगाया है, डॉलर का साइन लगाया है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड। यानी कि कॉलम एंड रो दोनों में नहीं लगा, जैसे यहाँ पे दोनों में लगा है डॉलर, तो इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट। बट अगर एक में लगा होगा तो उसको मिक्स्ड बोलेंगे, किसी में नहीं लगा होगा, ऐसा होगा एकदम सिंपल, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो आप इजिली बता सकते हैं कि भाई सेल रेफरेंस कौन सा किस टाइप का है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सवाल लिखूं और मैंने यहाँ लिखा है कि भाई वी, ठीक है, और यहाँ लिखा हमने 7 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है, तो तुरंत आप क्या बता देंगे, सर ये तो रिलेटिव लग रहा है। क्या बता देंगे, सर ये तो मिक्स्ड लग रहा है। कैसा है, मिक्स्ड है, क्योंकि
डॉलर का साइन 7 के सामने है, हमने यहाँ लिखा जी, ठीक है, और 2, तो आप बोलेंगे सर ये रिलेटिव है, सिंपल सी बात, इसमें कोई डॉलर सिंबल नहीं है। अगर हम इसी को डॉलर और G2 कर दें, यहाँ पे डॉलर लगा दूं, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, दोनों में लगा हुआ है। तो कितना आसान है इसको पहचानना। इसलिए याद रखना है कि जो सेल रेफरेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है जो कि एक फॉर्मूला है और इसमें कह रहे हैं कि फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखना है इनको कैसे हल करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इनको हल कैसे करेंगे। ठीक है, मोनिका जी करें सर 5:30 टेस्ट आज है, रिलेटिव सेल रेफरेंस सर आज 4 बजे टेस्ट है, वो मैंने आज ना देकर कल दे सकता हूँ। मोहित जी ये दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर समझिएगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा। इसको कैसे हल करोगे, हल करने का हम आपको तरीका बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो कोई नया सवाल आपके सामने आएगा, कंसेप्ट सेम लगेगा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 1109,11 लिखा है, हमको बस ये देखना है कि ये जो 11 लिखा है, इस नंबर से क्या इसको हम पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, बताओ जरा। 11 से क्या 1109 को पूरा पूरा भाग दे सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर आंसर आया नो, ठीक है, तो फ्लोर की कंडीशन में जब लगा होगा फ्लोर, तो नीचे की तरफ घटते क्रम में देखेंगे, 1109 के बाद 1108 को डिवाइड करके देखो, 1108 भी ना हो 7 को करके देखो, 7 भी ना हो 6 को करके देखो, 6 ना हो 5 को करके देखो, 5 ना हो 4 को करके देखो, कोई तो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर ना इस कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो 1100 है, क्योंकि यहां पर 1100 डिवाइड हो जाएगा, 1100 क्या है, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1100 का। लेकिन इस प्रकार के सवाल को करने में आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर ऐसे हम कहाँ तक चेक करेंगे, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब फिर तो इतना लंबा, अगर हम जैसे इसको पहले चेक करें, फिर इसको, फिर इसको, और पता लगा 1100 के नीचे भी कोई नंबर अगर होगा तो कैसे फिर काम चल पाएगा। तो इसका एक और तरीका है, वो ये है कि भाई देखो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, है बात या नहीं, 4 ऑप्शन ही होंगे, हाँ जी। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तो मैक्सिमम हम चौथे अटेम्प्ट में आंसर ढूंढ लेंगे। मान लिया अगर हमें भाग ही देना पड़ रहा है, तो हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस 4 में से एक आंसर होगा, ये तो हमें पता है। अच्छा, फ्लोर की कंडीशन में हमें यह भी पता है कि 1109 से ज्यादा बड़ी संख्या आंसर हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 1109 या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए इससे, या फिर आप 1100 नीचे 9 के नीचे आप आ जाइए, 1109 के नीचे आ जाइए, यानी 1110 या 11 नहीं होगा, तो यहां पर 1111 तो आंसर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो भाई कितना आसान, ये तो बहुत आसान बन गया, ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, आप कहोगे सर कैसे आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 11 यहाँ फ्लोर लिखा है, फ्लोर कहता है कि इस नंबर से बड़ा नंबर नहीं ढूंढना है, नीचे ही रहना है, बड़ा नहीं नीचे ही रहना है, तो 1109 के ऊपर 10 पे जाएंगे नहीं, तो काट दो इनको यहाँ ऑप्शन में। अब बचा क्या आपके सामने 1100, फिर तो यही आंसर होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। बट आगे हम देखेंगे, अगला जो सवाल है, अभी एक और क्वेश्चन आगे लेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पाइवट टेबल है ये किस मेनू में होता है। पाइवट टेबल का ऑप्शन कहां होता है, किस मेनू के अंदर होता है, इसका जवाब दीजिएगा। अगर हम पाइवट टेबल की बात करें, पाइवट टेबल की बात करें, तो भाई ये कहां पर होता है, डेटा मेनू के अंदर। ये मेनू याद रखना है आपको, डेटा मेनू के अंदर, ठीक है, डेटा मेनू सबको याद रखना है। कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, अधिकतम हाइट कॉलम की क्या होती है, जवाब दीजिए। कैल्क में मैक्सिमम हाइट कॉलम की क्या होती है, कॉलम कितना हाइट का हो सकता है, कितनी ऊंचाई कॉलम की हम कर सकते हैं अधिकतम, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर हम कॉलम की हाइट की बात करें तो 39.37 इंच हो सकती है, 39 दशमलव
37 मतलब 3-7 इंच हो सकती है। ये कॉलम की अधिकतम हाइट की बात हो रही है। कॉलम की जब आप हाइट को बढ़ाएंगे तो इतना आप बढ़ा सकते हैं, इतना ऊंचा कॉलम आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। देखो क्या है यहाँ पर, इस सवाल को कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप कॉलम की जगह यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, इसको अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है, ये जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो सकती है, तो वो बात यहाँ पर हो रही है। हाइट की ऊंचाई 39.37 हो सकती है। कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं, कितने स्क्रॉल बार होते हैं कैल्क विंडो में, कितने स्क्रॉल बार होते हैं कैल्क विंडो में, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कैल्क विंडो की बात करें और कितने स्क्रॉल बार यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। स्क्रॉल बार से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो एक तो हमें राइट साइड में स्क्रॉल बार यहाँ पर मिल जाता है, जो कि हम कैल्क में उसमें राइटर में भी देखते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। बट एक हमें मिलता है नीचे बॉटम में, ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, जिससे हम पेज को लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलती हैं दो स्क्रॉल बार, जहाँ से हम पेज को लेफ्ट एंड राइट में भेज सकते हैं, जहाँ से हम पेज को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में भेज सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। सभी के जवाब भी आते रहे। जैसे 32 का रोहन ने कहा सर ऑप्शन बी है, 32 का मतलब दो है, रोहित का ठीक आंसर है। इंच होगा, इंच होगा, सेंटीमीटर में भी चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, बट ये इंच में बताया हमने आपको। सुभाष जी, आप सेंटीमीटर में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर ने इंच बताया हमने आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि एमएस एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, द फाइल फॉर्म इन विच एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। अगर हम देखें जो फाइल की फॉर्म है, जो फाइल की अवस्था है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जब हम उसे सेव करते हैं तो वो किस नाम से जाना जाता है एमएस एक्सेल की फाइल को। जवाब दीजिएगा इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों को आंसर भेजना है, सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वर्क बुक कहते हैं इसको। फिर हम लोग किस नाम से जानेंगे, वर्क बुक के नाम से इसको जानेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्क बुक। वेरी गुड। और एक वर्क बुक में बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, तो यहाँ पर वर्क बुक आपका हो जाएगा और उसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। अभी जो आप कह रहे थे ना कि एक्सेल जो कैल्क है उसमें सेल की हाइट सेंटीमीटर में है कि इंच में है, तो जो हमने आपको बताई वो इंच में थी, बट आप चाहें तो सेंटीमीटर में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अभी आप देखेंगे तो हम सेंटीमीटर में ही आपको दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहें सेल की जो हाइट है वो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे आप चेक करोगे इस चीज़ को, पहले तो हम आपको लाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अभी देखो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ गए हैं और यहाँ पर ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये जो रो है आपकी, इस रो की अगर हाइट की बात करें, सेल की हाइट हो रो की हाइट हो, बात एक ही है। फॉर्मेट में चले जाना, उसके बाद रोज में जाना, यहाँ हाइट आ जाएगा। अभी आप हाइट देख रहे हैं इसकी कितनी है, 5.29 सेंटीमीटर है। हम यहाँ मान लीजिए हमने डाल दिया है 500 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम 500 डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसने 500 सेंटीमीटर बढ़ा दिया होगा, अगर इसमें मैक्सिमम इतना हो सकता है तो, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ कि कितना मैक्सिमम होगा सेंटीमीटर में,
तो फॉर्मेट में फिर जाएंगे सेल, और यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद हम जाएंगे रोज की हाइट पे, और आप देखें यहाँ पर अभी जो हमारा हाइट है रोज का वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है आपके रोज की वो 100 सेंटीमीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम हाइट को आप कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। सेंटीमीटर में पूछे तो कितना सेंटीमीटर आप कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर आप मैक्सिमम इसकी जो है हाइट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर, ठीक है, फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह डैश के बटन को दर्शाता है। ये जवाब दीजिए, इसमें कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ये जो सही वाला निशान आप देख रहे हैं ये किसको दर्शाता है, किस चीज को डिस्प्ले करता है, किसको दर्शाता है? चलिए भाई, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब होगा एंटर सी। कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद में फार्मूला बार पर बाईं तरफ ऐसा चिन्ह दिखेगा, ये एंटर बटन के समान काम करता है। जैसे आप यहाँ एंटर मार दो तो ठीक बात है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो भी ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपका फार्मूला एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ डेमो। जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया, 5, 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप ध्यान से देखिएगा, बात हो रही है केवल इस चीज की। बात किसकी हो रही है? इस छोटे से एक सही के निशान की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूछा है आपसे कि भाई ये जो निशान है ना, ये किसके समान काम करता है, इतनी सी बात पूछी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में आ सकती हैं, पेपर में आ सकती हैं। यहाँ पर अगर हम इस निशान पर क्लिक कर देंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे माउस से, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एंटर मार देंगे तो भी आंसर हमारा 7 मिल गया हमको, पर अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी आंसर 7 मिल गया। तो ये एंटर बटन के समान ही काम करता है, इसका जवाब ये है। तो किसके, वही पूछा है किसके समान काम करता है, आप बोलेंगे सर एंटर बटन के समान काम करता है। समझ में आ गया? एंटर बटन के समान काम करता है। समझ में अगर आ जाता है, समझ में आ रहा है तो एक बार एस लिख दो, थोड़ा सा हमें समझ में आए कि भाई आप लोग समझ पा रहे हैं जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, यस 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 लिखना है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित होता है। जो नेम बॉक्स होता है, एक होता है सेल का नेम बॉक्स, एक होता है एड्रेस बार जिसे फॉर्मूला बार कहते हैं। तो जो नेम बॉक्स होता है जहां पर सेल का एवरी सेल अपना एक एड्रेस रखती है और उसका पता नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित होता है। जो नेम बॉक्स होता है उसमें कौन सी सेल का पता डिस्प्ले होता है? सेल तो बहुत सारी होती हैं, सेल तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन सी सेल का पता एड्रेस होता है, ये बात है। पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अंकुश बघेल, रोहित यादव, विशाल जी, रंजीत तिवाकर जी एंड गौरव रस्तोगी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये तो हमको सबको पता है कि सेल एड्रेस जो है वहां पर सेल का पता डिस्प्ले होता है। कह रहे हैं कौन सी सेल का होता है ये बताना है। तो यहां पर आंसर आ चुका है। आंसर किसका आ चुका है? सी। खालिद निहाल सी बता रहे हैं, सुप्रिया यादव ने ए बताया, रोहित का सी है, रोहन का सी है, अंकित, सुभाष कह रहे हैं सर करंट होगा, आलोक कह रहे हैं सर डी होगा। बेटा सक्रिय सेल का, करंट सेल का, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत बढ़िया आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत दिमाग लगाया और ये अच्छी बात है कि आप लोग समझदार बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। करंट सेल एड्रेस वहां पर शो होगा। दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ तुरंत लाइव, क्योंकि हमारे सामने अभी कौन सा ऐप खुला हुआ है, लिब्रियोफिस कैल्क खुला हुआ है। तो आपके सामने वापस से हम लिब्रियोफिस कैल्क पर आ जाते हैं और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सेल का पता। अभी क्या पता लिख के आ रहा है? E1 लिख के आ रहा है।
क्या है E1। कैसे E1 आया, देखो हमारा कर्सर कहाँ पे है, सेल हमारा एक्टिव है, इसके तरफ सेल में चारों तरफ जो एक डार्क बॉर्डर बनता है इसको बोलते हैं सेल एक्टिव है। तो ये सेल एक्टिव है, इसमें ई यहाँ इसने पकड़ा और इधर वन पकड़ा, देखो तो E1 हो गया। एड्रेस क्या बनेगा, हमने आपको समझाया E1 हो गया, तो यहाँ पे बता रहा है E1 अभी सेल में आप हैं, ठीक है। चेंज करते हैं हम कहीं और बीच में, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है तो इसका सेल पता क्या बनेगा, देखो यहाँ से K है तो एक तो K बन जाएगा और इधर लेफ्ट आ जाओ 45 है तो K 45 होना चाहिए। अब यहाँ आप चेक कर लो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है K 45 है। तो सेल का एड्रेस जो है वो करंट सेल, जो करंट सेल होगी आपकी वो दिखेगा, है ना। करंट में कौन सी सेल है उसका एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखता है। अगला, जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को, अभी ना कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे MS एक्सेल से रखे हैं क्योंकि कई बार देखा गया एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन MS एक्सेल से भी आ जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन MS एक्सेल और कैल्क दोनों का नेचर सेम है। नेचर का मतलब दोनों ही स्प्रेडशीट वाले सॉफ्टवेयर हैं, दोनों का काम एक ही है। कंपनी का फर्क है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोनों का कंपनी में फर्क है, चीज एक ही, काम एक ही। जैसे बाइक पर जा रहे हैं तो अगर आप रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं तो भी बाइक ही है, वो आपको लेकर जाएगी, उसमें भी दो पहिया ही लगे हैं। और आप हीरो होंडा लेके जा रहे हैं तो भी उसमें दो पहिया लगे हैं, लेकिन कंपनी का फर्क हो गया है ना। वैसे यहाँ पर है, काम एक ही, कंपनी अलग अलग है। तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हैं MS एक्सेल के भी, लेकिन वो काम दोनों में समान ही करते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो ये वाला है ना, इनका क्या कहना है कि जो ये है, ये सूत्र अगर आप लगाते हैं, ये वाला एक्सेल में लगाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इक्वल सम A,5,3,4। यानी सम के साथ में इन्होंने क्या कर दिया है, सम के साथ में इन्होंने एक अल्फाबेट को ऐड कर दिया है। बस इतना सा ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम जो सम कर रहे हैं वैल्यू को, अगर उसमें हम कॉमा के साथ कोई अल्फाबेट भी लगा देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, बस इतना सा बताना है। क्या रिजल्ट मिलेगा ये बताना है। सम के साथ में अगर कोई अल्फाबेट ऐड कर देंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। इसका जवाब होगा ना, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। हमको वहां पर एक एरर दिखेगा क्योंकि देखो सम जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ता है। सम फंक्शन का काम है न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ना, और यहां पर हमने न्यूमेरिक के साथ में एक अल्फाबेट ए बना दिया है, सम A,5,3,4। तो जो ए है ना, ये कहानी खराब कर रहा है, ये जोड़ने नहीं दे रहा है, और इसलिए हमको हैश नेम का एरर दिखाया जा रहा है। तो आपको हम फिर से ले चलते हैं कैल्क के अंदर, वहां दिखा देते हैं एक बार। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप अभी हमें देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर हमने इक्वल सम 456 लिख दिया है। अल्फाबेट कोई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, सॉरी यहाँ पर जैसे ही आप क्या करेंगे, ए टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। ओहो 1 मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल सम, ठीक है, A, 4,5,6, ए और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखें यहाँ पे हैश नेम का एरर मिल गया, लेकिन अभी हम इसका साइज बड़ा करते हैं तो हमको हैश नेम का एरर दिखा है। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने साथ में अल्फाबेट को लगा दिया था। अगर हम अल्फाबेट को हटा देते हैं तो 4, 5, 9, 6, 15 इसको जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 15 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस एक्सेल में काम करते हैं तो उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, वो प्रिंट कैसा होगा, क्या पोर्ट्रेट फॉर्म में होगा या वो लैंडस्केप फॉर्म में प्रिंट होगा, किस में होगा ये बताइएगा। प्रिंट बुक कैसे होगा ये बताना है, जल्दी से बताइए। इसका जवाब है ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। वाई डिफॉल्ट वो पोर्ट्रेट फॉर्म में मिलेगी आपको, प्रिंट पोर्ट्रेट में आएगा। आप चाहें तो उसको लैंडस्केप में कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। देखो आपको हम फिर से लेकर आ गए लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ आप जाएंगे कहाँ पर, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आप जैसे जाएंगे, फॉर्मेट के बाद में आपको यहाँ पर एक मिलेगा पेज नाम का ऑप्शन, पेज पर क्लिक करेंगे। पेज पर क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान से यहाँ देखना होगा ओरिएंटेशन कैसा है,
लंबाई में है, पोर्ट्रेट फॉर्म में है। यहाँ देखो टिक किस पर है, ध्यान से देखना, यहाँ टिक किस पर है, पोर्ट्रेट पर है। और आप चाहो तो इस वाले पे टिक कर सकते हो। जैसे यहाँ करोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ देखो प्रीव्यू बदल गया, अब ये लैंडस्केप फॉर्म में आ गया, बट होगा पोर्ट्रेट। लेकिन याद रखना है लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकांशतः जो डेटा होता है वो लैंडस्केप में ही होता है। बहुत सारा डेटा होता है जिसको हमें प्रिंट करना होता है, लेकिन उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो मोस्टली हम उसे प्रिंट लैंडस्केप में ही करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पोर्ट्रेट रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद पेजेस पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। 39 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेंज ऑफ चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कह रहे हैं एक्सेल में चार्ट की वैध श्रेणी नहीं है, मीन वो चार्ट नहीं है। भाई चार्ट के अलग अलग नाम हैं, कह रहे हैं एक्सेल में एक ऐसा है जिसका चार्ट का कोई नाम ही नहीं है, वो वैलिड नाम नहीं है चार्ट का। बता दीजिए, चार्ट का वो वैलिड नाम नहीं है, तो जवाब क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर कौन सा इसमें होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे सुपर चार्ट कहते हैं। देखिए पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, लेकिन सुपर चार्ट कोई चार्ट का नाम ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस करते हैं, जो भी सेल का चुनाव किया है उस सेल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, उस सेल को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। चयनित सेल को आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, बताइए। सुपर चार्ट एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, हम कंट्रोल के साथ में माइनस को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके हम सेल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करना पड़ेगा, हमें माइनस प्रेस करना पड़ेगा सेल को डिलीट करने के लिए। एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को निम्न में से किस में प्रदर्शित किया जाता है। जो भी एक्सेल में एक्टिव सेल होती है उसका जो कंटेंट है, एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, बताइए। एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, इसका जवाब देना है। कौन सा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगर हम देखें जो हमारा सेल एक्टिव होता है उसका एड्रेस तो हमें नेम बॉक्स में दिखता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है उसमें जो फार्मूला आपने डाला है वो दिखेगा फार्मूला बार में। कहाँ दिखेगा, फार्मूला बार में दिखेगा। जैसे ये आपका एक एक्टिव सेल है, आप यहाँ देखो ध्यान से, ये आपका एक एक्टिव सेल है 15 नंबर जहाँ मैंने लिखा है, तो इस एक्टिव सेल का कंटेंट हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और इसका नाम है फार्मूला बार। अब अगर इसमें कोई सेल में फार्मूला लगा रखा था तो वो फार्मूला बार में दिखेगा, मगर अगर आपने फार्मूला नहीं लगाया होगा तो क्या दिखेगा, उस सेल का कंटेंट आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ फार्मूला को, और मैं सीधे नंबर को टाइप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फार्मूला बार है, इस फार्मूला बार पर अब हमको फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने कोई फार्मूला डाला नहीं है। अब हमको केवल नंबर शो हो रहा है, या कोई वैल्यू जो हम टाइप करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा CCC, तो आप देखेंगे यहाँ सेलेक्ट करने पर CCC लिखकर आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट होगा, है ना, अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला, एंड अगर वहाँ पर कोई नंबर होगा तो वो नंबर, कोई अल्फ़ाबेट होगा तो वो अल्फ़ाबेट ही हमको शो करेगा, ठीक है। चलिए, एक्सेल में चयनित सेल के लिए, चयनित सेल रेंज के लिए चार्ट बनाने की शॉर्टकट की। मान लिया आप लिब्रो ऑफिस, सॉरी आप MS एक्सेल के अंदर हैं और MS एक्सेल में आपने कुछ एरिया को सेलेक्ट किया है, उस एरिया पर कोई चार्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की बता दीजिए क्या होती है। तो चार्ट कैसे अप्लाई किया जा सकता है, बताइए। आप सभी बच्चे जो अभी तक प्रीवियस क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ऐसे कितने साथी हैं हमारे, वो जरा कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लास अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, थ्योरी क्लासेस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि देखिए थ्योरी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बस समझना है, एक बार देख लेना है, समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख लेंगे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपके समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस सेशन आपको करना है। तो अगर आपके किसी के छूटे हैं वो क्लास, तो आप समय निकालिए, मुश्किल से 35-40 मिनट का क्लास रहता है, उसके लिए समय निकालिए, और अगर उसको 2x पे कर लेंगे तो और जल्दी आप देख सकते हैं और कम समय में आप देख सकते हैं। पर देखिएगा ज़रूर, यकीन जो है आप हम पे करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे ना कोर्स लेने के बाद भी हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैंने कोर्स तो ले लिया है, अब हम क्या करें,
क्या हम केवल एमसीक्यू ही आपके देख लें लाइव वाले तो काम चल जाएगा? तो हमने उनसे कहा बेटा अगर आपको एमसीक्यू ही देखने थे तो कोर्स क्यों लिया फिर आपने? भाई कोर्स लेने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल आपको थोड़ी करना था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किसी पर डिपेंड है ना। अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है, समझा है तो यार ये बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। पर नहीं पढ़ा है थ्योरी को तो केवल जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं आप, भरोसा कर रहे हैं, केवल वो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझना किसे कहते हैं? जब जो चीज़ हमने एक बार एक्चुअल में पहले पढ़ी है और फिर जब हम यहाँ क्वेश्चन कराएंगे तो रिलेट कर पाएंगे आप उस चीज़ से। तो ये बहुत अच्छी फिर तैयारी आपकी हो जाएगी और इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। तो थ्योरी ज़रूरी है, उसके बाद ये वाला सेशन भी ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी है। सुभाष करें सर सारे कंप्लीट हैं, सुप्रिया यादव करें सर मेरा भी नहीं कंप्लीट है। करो भाई कंप्लीट, मेरा केवल 3 क्लास बचा है। हाँ करो करो जल्दी करो। मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया है, निहाल करें तो कोई बात नहीं। अब जो अभी जल्दी ज्वाइन किए हैं उनके पास 2-4-6 दिन का समय भी है, आराम से करिए, बट करना जरूरी है। यहाँ F11 को प्रेस करना होगा, F11 से चार्ट अप्लाई हो जाएगा। संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे 2 शॉर्टकट की हैं, लेकिन जब कैल्क में या एक्सेल में आपसे ये सवाल आएगा तो दूसरा वाला शॉर्टकट की जो आमतौर पर यूज करते हैं वो ऑप्शन में नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो करना भी नहीं है। इसका जवाब कुछ और है। तो जल्दी से बता दो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। आप सब जानते हैं कि 3 बजे लाइव क्लास होती है, तो 3 बजे से लेकर और 4 बजे मैक्सिमम 1 घंटे का समय निकाल करके आना है क्लास में। ऐसा नहीं कि क्लास 10 मिनट देखा और फिर धीरे से निकल लिए। अभी कई बच्चे निकल गए है ना, संख्या कम से कम 4-5 बच्चों की कम हुई है, तो ऐसा नहीं करना है। सबको बता दो कि भाई मेरा 3 बजे से क्लास है, हम 3 से 4 कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं किसी से बात कर पाएंगे, केवल क्लास करेंगे। तो ऐसा पहले से प्लान कर लो अपना, ठीक है? क्लास में बाद में लास्ट में आप छोड़ के नहीं जाना है। कर लो मनीष कुमार, कंप्लीट नहीं हुआ तो थ्योरी कंप्लीट कर लो। यहाँ पर बच्चों ने कहा सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, 43 का डी ऑप्शन है। और किसने बताया? तलत जबी, आलोक वर्मा एंड अंकुश जी, और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्या बताया? डी ऑप्शन बताया। तो बहुत बढ़िया, तुमने तो खुश कर दिया, ठीक है, बहुत शानदार। निहाल ने कहा सर सी होगा, बाकी बच्चों ने डी बताया, जो कि सही है। करें संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, जो एक कॉलम पूरा होता है वो नीचे तक सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार हम प्रेस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक बार लेकर आ जाते हैं, और इसके और भी कई शॉर्टकट की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कॉलम नंबर ई है। हम इसको सेलेक्ट करने के लिए ऐसे माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, पर आपने देखा सेलेक्ट कितना हुआ? ई कॉलम 45 नंबर तक सेलेक्ट हुआ। 43, 44, 45 नंबर की रो ही केवल सेलेक्ट हुई है। हम चाह रहे हैं ऑल सेलेक्ट करना, रो नंबर 1 से लेकर के और कहां तक? 10,48,576 नंबर तक। अच्छा, वो जगह पर भी हम आपको एक बार लेकर चलूं, कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं, ठीक है? तो यहां पर लास्ट एडिटेड सेल पर हम आ जाते हैं, बट एक बार हम और दबाएंगे, ठीक है? हाँ, कंट्रोल के साथ में फिर हमको डाउन एरो की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है। आप देखेंगे आपकी जो सेल है टोटल, आपकी जो रोज है टोटल, वो ये है। ये नंबर देखो यहाँ कितना लिखा है? 10,48,576। ये 75, ये 74, ऐसे ही ऊपर की तरफ हम पहुंचेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। अभी हम कंट्रोल यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ में हमें एरो प्रेस करना है ना? तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? नंबर 1 पर। आप एरो दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे चलेंगे, मतलब कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करते ही आप बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो सबसे टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो एकदम आप आ जाएंगे लास्ट में, एकदम आप लास्ट में आ जाएंगे। अब देखो ये ओल्ड वर्जन मेरे पास है, ध्यान रखना है, ये एक ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर AMJ दिख रहा है, बट अगर हम लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो वहां पर आपको XFD दिखेगा। क्या दिखेगा? XFD दिखेगा, XFD दिखेगा, ठीक है? मैं कल इसको हटा के नया इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे थे कॉलम सिलेक्ट करने की, तो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में हम इस जैसे ही कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाते हैं, कंट्रोल स्पेस बार, मतलब कंट्रोल और स्पेस बार,
तो आपने देखा ये नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है, अब एकदम नीचे तक चला गया है। ऐसे हम अगर शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाते हैं तो पूरा ही रो सेलेक्ट हो गया। और ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल ए वैसे होती है नॉर्मली, लेकिन कंट्रोल ए आपको नहीं बताना है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। कैल्क में एक्सेल में जब भी पूछे ऑल सेलेक्ट तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार ही आपको बताना है, यही आंसर में आपको देना है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से हम क्या कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के लिए निम्न में से कौन सा वैलिड नहीं है, स्प्रेडशीट में कौन सा वैलिड नहीं है बता दीजिए। कंट्रोल स्पेस बार, विशाल जी बहुत बढ़िया, सुभाष जी एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है और इसमें आपसे कह रहा है कि स्प्रेडशीट के लिए कौन सा मान्य नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेल मर्ज वैलिड नहीं है। कौन सा, मेल मर्ज स्प्रेडशीट में नहीं होता है। कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, कैल्क में अगर कोई नया सेल हमें इंसर्ट करना है तो हम वो नया सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कैल्क में यदि कोई हमें नया सेल इंसर्ट करना है तो कैसे हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है, कंट्रोल के साथ में प्लस दबा लीजिए। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप प्लस बटन प्रेस करेंगे तो नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें डिलीट करना है कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस कर सकते हैं, तो हम सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, सेल को और जोड़ सकते हैं। एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम दे दिया पहले से, तो क्या हम दे सकते हैं, मतलब एक सेल या सेल रेंज का कोई नाम दे सकते हैं। एक सेल का जो एड्रेस होता है वो, या मान लिया हमने कई सेल सेलेक्ट कर ली हैं, कई सेल हमने सेलेक्ट कर ली हैं, हाँ कंट्रोल के साथ में सिर्फ डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो सबसे बॉटम में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ में अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला है। हम किसी भी सेल का एक नाम दे सकते हैं या उस रेंज का भी नाम रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ए से सेलेक्ट करके हम डी तक आ गए हैं, तो इस सेल का, अच्छा यहाँ हम पहले तो हमें जाना पड़ेगा नंबर 1 पे। कहाँ जाना पड़ेगा, नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। तो 1 मिनट हम पहले तो चले जाते हैं टॉप पर। ठीक है, एक तो हमने यहाँ जूम लगा रखा ना, इसलिए दिक्कत होती है, शॉर्टकट की कई बार काम नहीं करती है। तो अभी हम कहाँ, A1 पर आ गए हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है। तो सेल का रेंज का नाम आपने क्या पढ़ा, A1:D1, ये नाम है A1:D1। अब हम इसका एक नाम रख देते हैं, इसका हम क्या करते हैं, एक नाम जो है वो रख देते हैं। कैसे नाम रखा जाएगा देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ सेलेक्ट करके हम यहाँ नाम रख देते हैं CCC। एंटर प्रेस कर दिया तो हमने यहाँ एक नाम रख दिया है, और वो नाम क्या रखा है, CCC। मतलब हमने इस एरिया का एक नाम रख दिया है। अभी तो देखो A1:D1 आ रहा है, लेकिन जैसे ही उस पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे उसका नाम अब A1:D1 नहीं आया, अब उसका नाम CCC आ गया। यहाँ देख पा रहे होंगे ये CCC लिखा हुआ है। अच्छा, इस पर अब जाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ पर आइए और CCC को टाइप करके एंटर मार दीजिए, बस यहाँ सीधे ही आप पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी सेल रेंज का कोई भी नाम रख सकते हैं। यस करना है, ट्रू करना है। कैल्क सीट में A3:A6 क्या दर्शाता है, A3 और A6 से आप क्या समझते हैं। अखिलेश कुमार करे सर हमने भी जल्दी ही ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं अखिलेश जी, अब अगर आप पढ़ेंगे और प्रीवियस क्लास देख लेंगे तो आराम से 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। ये जो पढ़ा रहे हैं, जो समय है क्लास का, सुबह 6 बजे दोपहर 3 बजे, इनको तो आज से ही शुरू करना है, और छूटे वाले एक्स्ट्रा क्लास करने हैं, वो अलग से देखने हैं आपको। तो अगले 3-4 दिन में आराम से देख सकते हैं, इतना ज़्यादा छूटा नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है अभी आपका। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका मतलब होता है सेल रेंज, और सेल रेंज का मतलब है पहली सेल और अंतिम सेल के बीच की सारी सेल इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। कैसे, इसमें देखो A3, A4, A5, A6, यानी जब भी हम कोई फार्मूला लगाएंगे तो वो सभी पर काम करेगा। A4, A5 इसके बीच में इंक्लूड है, A4, A5 इसके बीच में इंक्लूड है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, कैसे आपको हम समझाएं। यहाँ पर देखो